और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले आफ्ताब आलम की हुजूमी तशद्दुद से मौत का मामला सामने आया है। आफ्ताब आलम ड्राइविंग का काम करते थे। आफ्ताब के बेटे साबिर आफ्ताब ने बताया कि बुलंदशहर से दिल्ली आते वक्त 4 लोगों ने उनसे लिफ्ट मांगी थी, जिन्होंने आफ्ताब से जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और बाद में पुलिस को आफ्ताब की लाश गाड़ी के साथ मिली। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि ये पूरा मामला 2 रोज पहले का है। और चलिए दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, ये काफ़ी अहम मामला है और आपसे तफसीलात चाहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आखिरी वक्त तक जो है ये बात सामने आई है कि वो अपने बेटे से बात करते रहे थे, क्या कुछ और मालूमात? देखिए हिना, ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि 6 तारीख को रात के वक्त जब आफ्ताब बुलंदशहर से लौट रहे थे तो उस वक्त उनकी गाड़ी में 4 लोग बैठते हैं, लिफ्ट मांगते हैं और उसके बाद नफरतंगेजी वाली बातें करते हैं, जिसके बाद आफ्ताब आलम अपने बेटे को फोन करते हैं और उस फोन को चालू रहने देते हैं और इस तरीके से उनको शराब पिलाने की कोशिश की जाती है और इसी के साथ साथ उनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा जाता है। जब वो ये सब नहीं करते तो उसके बाद उनको मार दिया जाता है। इस कॉल डिटेल्स की बुनियाद पर वो जगह ट्रेस की जाती है और उस ट्रेस की जाने की वजह से और फिर उनकी लाश भी मिलती है। अभी तक 3 लोगों की फोटो आईडी जो है वो पुलिस को मिली है, फोटो मिली है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जहां उनके बेटे साबिर का ये कहना है कि आखिरी वक्त तक उनसे जय श्री राम कहलाने की कोशिश की गई। तो इसी तरीके से इस केस को देखा जाना चाहिए। लेकिन जो बादलपुर पुलिस थाना है गौतम बुद्ध नगर नोएडा का, उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें दफा 302 लूटपाट का मामला दर्ज किया गया है। तो इस मामले को लेकर के अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन अब ये मामला मीडिया में आया है और ये काफी तूल पकड़ रहा है ना जी। और खुर्रम, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात की जा रही है और कॉल डिटेल्स भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई सुराग न मिलना, इस मामले में अभी तक क्या कुछ और कार्रवाई की गई है? क्या कोई और तंजीमें सामने आई हैं इनकी मदद के लिए? देखिए 6 तारीख की शाम को रात 8 बजे का मामला है, जिस वक्त ये पूरा वाकया यानी मर्डर हुआ, ये कत्ल किया गया। उसके बाद 7 तारीख को वहां से लाश लाई गई और त्रिलोकपुरी में उनको दफन कर दिया गया। पुलिस ने फिलहाल ये कोशिश करते हुए फोटो जो है वो रिकवर कर लिए हैं, एक तरीके से फोटो हासिल कर लिए हैं और उन लोगों की तलाश की जा रही है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, ये नहीं कह सकते कि उनकी तलाश नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले में तेज रफ्तारी जरूर दिखानी होगी, है ना। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे जैसे ही इस मामले में कोई भी कार्रवाई होती है उससे हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। तो ये थे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद, जो कि तमाम तफसीलात दे रहे थे।